एक छोटे से कस्बे में आरव और उसकी मां सुनीता रहते थे। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। घर छोटा था, कमाई कम थी, पर मां की मुस्कान से आरव की दुनिया हमेशा रोशन रहती थी। मां उसे रोज स्कूल भेजते हुए कहती, बेटा, एक दिन तू उड़कर बहुत दूर जाएगा और मैं तुझे देखकर गर्व करूंगी। आरव ये सुनकर हंस देता था, लेकिन मां की उम्मीद उसकी पढ़ाई की सबसे बड़ी वजह थी। आरव बड़ा हुआ, कॉलेज गया। फीस भरने के लिए मां ने दूसरे के घरों में काम करना शुरू किया। आरव को बुरा लगता, पर मां हमेशा कहती, मां का काम मां का नहीं, बेटे के सपनों का होता है। रात में जब आरव पढ़ता, मां उसके लिए चाय बनाकर धीरे से कमरे में रख जाती और पीछे से उसका सिर सहलाती। लेकिन धीरे धीरे मां खांसने लगी, सांस फूलने लगी। आरव कहता, चलो डॉक्टर के पास। मां मुस्कुराकर टाल देती, तू पढ़, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कॉलेज खत्म होते ही आरव को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वह खुशी खुशी मां को बताने पहुंचा। मां की आंखें चमक उठीं, आज तेरी मेहनत काम आई, अब मेरी चिंता छोड़ दे। नौकरी के बाद आरव शहर शिफ्ट हो गया। फिर फोन पहले रोज आता था, फिर हर 2 दिन, फिर हफ्ते में एक बार। मां कभी परेशान नहीं करती थी, बस एक बात बार बार दोहराती, बेटा कब आएगा। आरव हमेशा वही जवाब देता, जल्दी मां, बस काम में थोड़ा टाइम नहीं मिलता। एक दिन मोहल्ले वालों ने आरव को फोन किया, बेटा, तुम्हारी मां ठीक नहीं है, बहुत जोर से खांसती है, डॉक्टर ने बुलाया है। आरव ने कहा, ठीक है, मैं इस हफ्ते आ जाऊंगा। पर काम का दबाव, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस और वह हफ्ता कभी आया ही नहीं। मां पड़ोस की आंटी के सहारे अस्पताल जाती। डॉक्टर कहते, इन्हें आराम चाहिए और किसी अपने की देखभाल। मां बस इतना कहती, मेरा बेटा बहुत बिजी है, वो आएगा। एक दिन आरव को पड़ोस से फोन आया, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मां बहुत सीरियस है। इस बार आरव बिना सोचे दौड़ पड़ा। ट्रेन में बैठकर उसने फोन किया, पर मां ने कॉल नहीं उठाया। रास्ते भर उसका दिल कांपता रहा। घर पहुंचते ही देखा, मां बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर, पर आंखों में वही पुरानी मां वाली चमक थी। आरव रोते हुए बोला, मां, मैं आ गया। मां ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ, मुझे पता था तू आएगा। फिर अपने तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकाली। आरव ने खोला। चिट्ठी में लिखा था, मेरे बेटे, अगर एक दिन मैं तुझे बिना बताए चली जाऊं तो दुख मत करना। तू मेरी मंजिल था और है। जिंदगी में चाहे कितना बड़ा बन जाना, कभी इतना व्यस्त मत होना कि अपना होना ही भूल जाओ। मां। आरव के हाथ कांपने लगे। वह बोला, मां, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं यही रहूंगा। मां मुस्कुराई, आंखें बंद की और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, नौकरी, उसकी सबसे बड़ी कमी कैसे बन गई। वह मां की चिट्ठी को सीने से लगाकर बैठ गया। हर शब्द उसे तीर की तरह चुभ रहा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं किसी अपने को कभी अकेला नहीं होने दूंगा। आरव आज भी उस चिट्ठी को हमेशा अपनी जेब में रखता है। लोग पूछते हैं, ये कागज क्यों रखते हो? वह बस मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि इस पर मेरी पूरी जिंदगी लिखी है। और मां की आखिरी पंक्ति हमेशा उसकी आंखों में आंसू ले आती है। पैसा कभी वापस आ जाता है, पर समय और मां दोबारा नहीं आते।